नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है थायराइड डिसऑर्डर या फिर थायराइड डिसफंक्शन। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्यों उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो डिस्टर्ब रहता है वो दो टाइप का होता है। वो दो टाइप क्या है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसका सभी कारण जानेंगे। अगर थायराइड ग्लैंड हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमें क्या क्या सभी लक्षण देखने को मिलते हैं वो भी जानेंगे, और हम कैसे उसको परमानेंटली हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन लेके उसको ठीक कर सकते हैं। हमें लाइफ टाइम कोई भी मेडिसिन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डिस्कस करेंगे। कुछ डाइट प्लान करते हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मेरा हर दूसरा पेशेंट जो है थायराइड डिसफंक्शन का पेशेंट होता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसका सभी कारण क्या है दोस्तों, उसको कारण जानने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये थायराइड ग्लैंड जो रहता है ये क्या है, कहाँ रहता है, उसका लोकेशन कहाँ पे है और वो काम कैसे करता है। दोस्तों थायराइड के ऊपर मेरा दूसरा भी वीडियो है, मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे डिटेल में थायराइड हार्मोन क्या है और उसका कैसे फंक्शन रहता है। दोस्तों थायराइड ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये हमारा जो नेक है, हमारा जो विंड पाइप है, जो लैरिंग्स के थोड़ा नीचे, जस्ट नीचे लैरिंग्स का, ये दोनों साइड पे जैसे बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई शेप का रहता है, और ये दोनों साइड पे ऐसे हमारा विंड पाइप को ऐसे पकड़ के रखा है, पूरा टाइटली क्लोज विंड पाइप को वो पकड़ के रखा है। और ये दोनों साइड का, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड एक छोटे से जॉइंट में दोनों को जॉइंट होते हैं, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। ये ग्लैंड एग्जैक्टली हमारा ये लैरिंग्स के नीचे है और एक बटरफ्लाई शेप का इधर रहता है। ये ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी हार्मोनल चेंजेस होता है, जो भी ग्रोथ होता है, जो हमारा नर्वस चेंजेस रहता है, हमारा मेल एंड फीमेल में जो वेरिएशन रहता है, हमारा जो ग्रोथ रहता है, बच्चों में जो ग्रोथ रहता है, ये सभी को कंट्रोल करती है। इसके लिए इसको मदर हार्मोन भी बोला जाता है। अगर एक बार इस हार्मोन में डिस्टर्बेंसेस आ जाती है तो हमारे बॉडी का सभी सिस्टम जो है उसमें भी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हमारे ये जो ग्लैंड, उसका जो लोकेशन था हमें मालूम हो गया। ये काम कैसे करती है हमें जानते हैं। ये जो ग्लैंड है दोस्तों, ये दो टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है। एक है T3 एंड T4। T3 जो है ट्राई आयोडोथाइनोनिन एंड T4 है थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन को ये सिक्रेट करती है, T3 एंड T4। ये दोनों जो हार्मोन सिक्रेट होता है दोस्तों, ये सिक्रेशन प्रॉपरली, क्योंकि उस दो हार्मोन को हमारे बॉडी का मैक्सिमम कंट्रोल पे करना है, हमारा डाइजेशन कंट्रोल पे करना है, ग्रोथ को, हमारा नर्वस सिस्टम को, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारा जो है मेंटल सिम्टम को, हमारा बॉडी का जो मैक्सिमम जो फंक्शनिंग रहता है, ये दो हार्मोन को करना है। इसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए और एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम है TSH। इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोस्तों हमारा बेस ऑफ द ब्रेन में एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, उससे वो सीक्रेट होता है। ये TSH हार्मोन ये एक सुपरवाइजिंग काम करता है, वो सुपरवाइज करता है ये T3 T4 प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं करते हैं। उसको देखने के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है TSH।
ये टीएसएच जो है ये कंट्रोल होता है हमारा बेस का, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा टीएसएच का फंक्शन को रेगुलेट करती है। अभी आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ये प्रॉपरली आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टीएसएच है ये हमेशा ये T3 T4 का फंक्शन को वो ऑब्जर्व करती है, ये T3 T4 ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसका सिक्रेशन प्रॉपर है कि नहीं, ये कुछ उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है कि या नहीं, इसको ये टीएसएच रेगुलेट करती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का एक पार्ट रहता है, वो काम करता है। अभी आपको क्लियरली मालूम हो गया कैसे काम करता है। अगर हमारा थायराइड जो हार्मोन रहता है T3 एंड T4, अगर उस हार्मोन में अगर थोड़ा सा कम सिक्रेशन होता है या फिर वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो बहुत सारा टीएसएच का रिलीज होता है। वो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर से, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा टीएसएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जब बहुत ज़्यादा टीएसएच हार्मोन का सिक्रेट होता है तो ये T3 T4 को सोने नहीं देते, रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं रहने देते, वो उनको स्टिमुलेट करते हैं प्रॉपरली काम करने के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 वो अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका फंक्शनिंग होता है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर उनका प्रोडक्टिविटी, उनका एक्टिविटी, उनका जो है फंक्शन में बहुत ज़्यादा लो रहता है, स्लॉगिश रहता है, तो हम उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। दोस्तों ये दो तरह का हमारा थायराइड डिरेंजमेंट हो जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम करता है तभी भी उसका डिरेंजमेंट होता है, या फिर थायराइड हार्मोन बहुत स्लो काम करता है तभी भी उसका डिरेंजमेंट होता है। तो इसके वजह से हम थायराइड डिजॉर्डर को दो भाग में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो बहुत कम काम करते हैं, और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें वो जो ग्लैंड है, जो हमारा हार्मोन्स है, वो बहुत फास्ट काम करते हैं। ठीक है, अगर स्लो काम करते हैं और स्लगिश हो गया उनका नेचर, अगर हाइपोथायराइडिज्म है जिसके लिए हमारा टीएसएच हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी जब अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है तो T3 T4 का लेवल में भी सेम रहता है या फिर उसका कम रहता है, लेकिन आपका टीएसएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसको स्टिमुलेट करने के लिए होता है। ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म, आपका एक्टिविटी हार्मोन का अगर बहुत ज़्यादा है तो टीएसएच लेवल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टीएसएच लेवल लो रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिक्रेशन है, ऑलरेडी रेगुलेट होता है बॉडी, तो टीएसएच हार्मोन उसमें ज़्यादा उसका सिक्रेशन नहीं होता है, टीएसएच लेवल लो रहता है एंड T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा रह जाता है। अभी आपका कन्फ्यूजन ठीक हो गया। ये दोनों डिस्फंक्शन होता है दोस्तों, एक है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों अभी जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म का क्या कारण है, हमारा ये थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है क्यों डिस्टर्ब होता है, एक बाय एक हम डिस्कस करेंगे। हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन जो डिस्टर्बेंसेस रहता है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है दोस्तों, और आजकल जो भी पेशेंट होते हैं सभी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म थोड़ा रेयर होता है, इतना उसमें पेशेंट नहीं होता है, लेकिन बहुत कॉमनली हमें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म वो फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आजकल मेल एंड फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। दोस्तों उसका कारण सभी क्या है, हाइपोथायराइडिज्म को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथायराइडिज्म जो है ये हमारा
T3 T4 का जो हार्मोन रहता है, थायराइड का जो मेन हार्मोन होता है T3 T4, वो अपना काम नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं या फिर उनका लेवल थोड़ा लो रहता है, जिसके वजह से हमारा ब्रेन से TSH का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको नक करके उठाए के उठो अपना काम करो। तो हाइपोथायराइडिज्म जब हमें होता है तो हमारा T3 T4 लेवल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है, या फिर मैक्सिमम केसेस में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमारा TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इसका कारण है हमारा, अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ हमें है, या फिर हमारा मेडिसिनल कुछ हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्लॉगिश लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो सेडेंटरी लाइफ मेंटेन करते हैं, या फिर हमें अगर थायराइड में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, या फिर हमारा थायराइड ग्लैंड का रिमूव हुआ है, या फिर हमें जेनेटिक कॉज हमारा रहता है, तो हमारा थायराइड फंक्शन में डिस्टर्ब होता है, हमारा हाइपोथायराइडिज्म होता है। दोस्तों अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है क्योंकि उसका हार्मोन का सिक्रेशन लो होता है, तो हमारा क्या क्या सभी जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, ये तो हमें हमारा कारण हो गया। अभी जानते हैं हमें क्या क्या सिम्टम्स अभी देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में दोस्तों सिक्रेशन कम होने के वजह से हमारे बॉडी में ड्राइनेस सभी देखने को मिलता है, ड्राइनेस, स्किन हमारा ड्राई हो जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, हमारा जो फ्लेक्स सभी निकलता है स्किन से, हमारा स्काल्प ड्राई हो जाता है, डैंड्रफ देखने को मिलता है, हेयर हमारा ड्राई होता है, फ्रीजी होता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और कोई लस्चर नहीं रहता है, हमारा शाइनी कोई नहीं रहता है हेयर में। हमारा ड्राई होने के वजह से हमारा जो फंक्शन है डाइजेशन का वो पोर हो जाता है, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहती है, ब्लोटिंग रहता है हमारा बॉडी, हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, हमारा जो खाना हम बहुत कम खाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंसेस होता है, जिसके वजह से हमें भूख बहुत ज़्यादा कम लगता है, हम खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रहता है बहुत हमारा इम्पोर्टेंट सिम्टम। कम खाना खाते हैं और कुछ भी थोड़ा सा भी खाना खा लिया, हम सोचते हैं हमारा बॉडी, हमारा स्टोमक कभी फुल हो गया, फिर भी हमारा जो वज़न कभी नहीं घटता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता बढ़ता रहता है। उसके साथ हमारा जो फीमेल रहते हैं उनका सभी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होता है, जिसके वजह से वो हमारा पीरियड में चेंजेस आता है, हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, या फिर हमारा अमीनोरिया होता है, क्लॉटेड ब्लीडिंग होता है, पीरियड में जो इंटरमिटेंट जो रहता है जो मंथ के अंदर भी हमारा ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सभी उसका सिम्टम्स रहता है दोस्तों। और हमारा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है, हमें सैड फील होता है, हमें डिप्रेस फील होता है, हमें लोनली फील होता है, कभी हमें बहुत ज़्यादा हंसने का मन करता है, कभी हमें रोने का मन करता है, ये मूड स्विंग रहता है। ये सभी सिम्टम्स रहता है दोस्तों हमारा हाइपोथायराइडिज्म का। अभी डिस्कस करते हैं हमारा हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है दोस्तों। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब आपको तो पहले बताया मैंने, हाइपरथायराइडिज्म में उसका फंक्शन एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने के वजह से उसका TSH का लेवल लो रहता है एंड T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। दोस्तों इसका कारण क्या है? उसका कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, एक ग्रेव्स डिजीज़ जो रहता है वो अगर होता है तो हमें हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, या फिर हम अगर थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, या फिर हमें जो थायराइड का मेडिसिन हम ले रहे हैं, अगर हमें थायराइड डिजीज़ के लिए कुछ थायराइड हमारा जो है थायरोनॉम या फिर थायरोक्सिन अगर लेते हैं, उसका डोज अगर हाई ले लेते हैं तो उसके वजह से भी हमारा हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। या फिर हम अगर थायराइड हमारा कैंसर हुआ है तो हमें हमारा जो एक्टिविटी है थायराइड ग्लैंड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर हमारा कंजेनिटल होता है, बच्चा अगर पैदा होता है उसी टाइम से ही उसका थायराइड हार्मोन में डिस्टर्ब रहता है, या फिर कंजेनिटल रहता है, अगर हार्मोन प्रॉपरली काम नहीं करता है तो भी हमारा जो फंक्शन में हाइपरथायराइडिज्म सभी रहता है।
दोस्तों, या फिर हमारा जो है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर के बाद हमारा हाइपरथायराइडिज्म स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा आयोडीन का इंटेक करते हैं उसके वजह से भी हमें हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ये सभी कारण है दोस्तों हमारा हाइपरथायराइडिज्म का। ये तो कारण हो गया। तो हमें लक्षण क्या क्या मिलेंगे? लक्षण में दोस्तों ये एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म जो हाइपोथायराइडिज्म है वहाँ पे पेशेंट क्या बहुत ज़्यादा मोटा हो जाते थे। हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट बहुत ज़्यादा पतला देखेंगे, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे लेकिन उनके बॉडी में नहीं लगेगा। जितना भी खाना खाओ अब फिर से उनको भूख लगेगा और उनका बॉडी बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। वो हमेशा सोचने लगेंगे कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी हमारा बॉडी क्यों इतना ज़्यादा पतला रहता है। उनको स्वेट बहुत ज़्यादा रहेगा, पसीना बहुत ज़्यादा रहेगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगा, उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पल्स रेट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, मूड स्विंग रहेगा, उनको बार बार खाने का मन करेगा, सॉल्ट खाने का उनको बहुत ज़्यादा मन करेगा, आयोडीन का फूड खाने का मन करेगा, अनयूजुअल खाना खाने का मन करेगा, उनका लूज मोशन स्टार्ट होगा। ये हाइपोथायराइडिज्म में कॉन्स्टिपेशन था लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में लूज मोशन रहेगा। ये सभी डिस्टर्बेंसेस रहता है हाइपरथायराइडिज्म में। और ये हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लेकिन उसमें एक सिमिलैरिटी है। क्या है वो मूड स्विंग रहेगा, दोनों में मूड स्विंग रहेगा, दोनों में पीरियड में प्रॉब्लम रहेगा और दोनों में गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहेगा। ये सभी दो हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है और उसका कारण है। दोस्तों हम इसको कैसे ठीक करें? हाइपरथायराइडिज्म जो है इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमनली जो पेशेंट मिलते हैं वो है हाइपोथायराइडिज्म का। तो आज हम हाइपोथायराइडिज्म का मेडिसिन के डिस्कस करते हैं। अगर आपको जो होम्योपैथी लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर कोई भी मेडिसिन एलोपैथिक हो या फिर होम्योपैथिक हो वो ज़िंदगी भर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको कुछ मंथ तक मेडिसिन चलाने के बाद आपका बॉडी थायराइड हार्मोन को नॉर्मल सीक्रेट करने लगेगी और आपको वो कभी भी आपका थायराइड हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि ये एक एंडोक्राइनल ग्लैंड का डिस्टर्बेंसेस है, एक हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, एक मदर हार्मोन का डिस्टर्बेंसेस है, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए जिससे आपका इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपर्ली हो पाए, आपका केस टेकिंग प्रॉपर्ली हो पाए, पेशेंट आपको डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली देख के आपका जो आपका मेंटल सिम्टम को फिजिकल सिम्टम्स को देख के आपको प्रॉपर मेडिसिन दे पाए और जिसके जो रिपीटेशन रहता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन रिपीट करने के लिए वो आपका प्रॉपर्ली हो पाए। और इसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए और प्रॉपर्ली आपका ट्रीटमेंट कराइए और परमानेंट आपका थायराइड डिस्टर्बेंसेस को ठीक करिए। दोस्तों आज कुछ मेडिसिन मैं डिस्कस करूँगी। रूटीन पे हम कुछ मेडिसिन देते हैं, कोई भी उसको ले सकते हैं एज पर द सिम्टम्स। दोस्तों अगर आपका बहुत ज़्यादा पीरियड में प्रॉब्लम रहता है, हेवी ब्लीडिंग रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर आपका अमीनोरिया रहता है तो आप पॉल्साटिला ले सकते हैं। पॉल्साटिला पेशेंट जो रहता है बहुत ज़्यादा माइल्ड एंड जेंटल रहते हैं, बहुत सुंदर पेशेंट रहते हैं और उनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी रहता है। पॉल्साटिला अगर 30 पोटेंसी में आप लेते हैं तो दिन में 2 बार तो आपका थायराइड हार्मोन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है और आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल होकर रहता है। दूसरा मेडिसिन है दोस्तों कालकारिया कार्ब। कालकारिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अगर आपका जो है बॉडी थोड़ा मोटा है और आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका मूड स्विंग रहता है, आपको अनयूजुअल खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, चौक या फिर ऐसा अनयूजुअल डर्ट ऐसा खाने का मन करता है, आपको अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो कालकारिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। और कालकारिया कार्ब को 30 पोटेंसी में अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो ये भी थायराइड हार्मोन को नॉर्मल रखने की बहुत ज़्यादा काम करता है, कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों थायरोडिनम। थायरोडिनम आप कोई भी कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपो कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपर कंडीशन में भी दे सकते हैं। थायरोडिनम
30 अगर आप दिन में 2 बार खाली पेट में लेते हैं, ये थायराइड हार्मोन को प्रॉपरली रेगुलेट करता है। ये सभी मेडिसिन हम रूटीन में देते हैं दोस्तों, लेकिन आप अगर प्रॉपरली आपका केस टेकिंग करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है और बहुत फास्ट काम करता है। ये आपका थायराइड हार्मोन को प्रॉपरली रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दोस्तों मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आपने ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन या फिर किस अदर पाथी का मेडिसिन स्टार्ट कर लिए हैं, तो आप होम्योपैथी स्टार्ट करने से पहले उस मेडिसिन को सडनली बंद मत करिए। आप होम्योपैथी मेडिसिन के साथ आप जो बहुत दिनों से या फिर बहुत सालों से जो मेडिसिन चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, 2-3 मंथ्स कंटिन्यू करिए और एवरी 2 मंथ्स में आप उसका टेस्ट करिए। आपका जो थायराइड हार्मोन में कितना चेंजेस होता है वो देखिए, और धीरे धीरे करके आपका जो भी अदर पाथीज का मेडिसिन आप चला रहे हैं उसको धीरे धीरे करके उसका डोज कम करके फिर इसको बंद करिए। सडनली उसको बंद मत करिए। या फिर अगर आप डायरेक्टली होम्योपैथिक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलके आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं और अपना परमानेंटली उसको ठीक कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों आप अपने डाइट पे ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल हम जो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसके वजह से भी हमारा थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूजेस बहुत ज़्यादा करिए, और जो है आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से थोड़ा दूर रहिए। इससे आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपरली वर्क कर सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।